बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है ये हाइब्रिडाइजेशन और शेप से रिलेटेड है ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। तो चले मौजू की इब्तिदा करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने आपके सामने बेंजीन मॉलिक्यूल का रियल रेजोनेंस हाइब्रिड मॉडल यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। अगर यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हैं। दो तरह के एटम आपको नजर आएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पॉली एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यानी बहुत से एटम से मिलकर बने। अब यहाँ पे अगर आपने सेंटर तलाश करना है तो जिस एटम को आप सेंट्रल एटम कहेंगे फिर आपका सारा फोकस उस पर होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल है। ये भी सेंटर हो सकता है इसमें, ये भी सेंटर हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो किसी एक कार्बन पे हम फोकस करेंगे और उसके बाद उसकी हाइब्रिडाइजेशन और शेप को प्रिडिक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ, लेट अस सपोज मैं इस कार्बन की बात करता हूँ। तो इस कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स हम सबसे पहले काउंट करते हैं कितने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स 1 2 3 मुझे 3 नजर आ रहे हैं। इट मीन्स कि इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगी sp2। एक तो ये तरीका है स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन बताने का। दूसरा तरीका ये है कि सेंट्रल एटम, जिस चीज को आप सेंटर कह दें, उस पे देखें कि लोन पेयर कितने हैं। तो इस कार्बन पे लोन पेयर तो मुझे नजर नहीं आ रहा। नंबर ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपकी आसानी के लिए ब्लैक बोल्ड मार्कर से रिप्रेजेंट किए हैं। तो एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर है, एक यहां पर और एक यहां पर। तो स्टूडेंट्स यहां पर टोटल 3 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड मुझे नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं तीनों सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स को सम अप करूं तो नंबर आएगा 3, जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेरिक नंबर को। इट मीन्स कि यहां पर अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगी, sp2 मिलेगी। जो कॉन्सेप्ट यहां पे लगाया हाइब्रिडाइजेशन sp2, सिमिलरली जब यहां पे लगाऊंगा तो अगेन हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2। इसी तरह यहां पर sp2। इट मीन्स के ओवरऑल जितने भी कार्बन एटम आपको बेंजीन में नजर आ रहे हैं, हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 में नजर आ रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे टोटल इस बेंजीन के मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड कितने होते हैं। ये जनरल नॉलेज का एक आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल पाई बॉन्ड तादाद में 3 होते हैं, लेकिन आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, वो 3 पाई कोवेलेंट बॉन्ड्स कोई से 2 कार्बन एटम के दरमियान में लोकलाइज नहीं होते, बल्कि वो 3 पाई कोवेलेंट बॉन्ड डीलोकलाइज होते ओवर इंटायर मॉलिक्यूल, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पर वो डीलोकलाइज होंगे। पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ मिलेगा, इसी तरह थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और जो पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आपको यहाँ नजर आएगा वो तमाम के तमाम तर कार्बन एटम्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी जितना पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर इन 2 कार्बन के बीच आपको नजर आएगा उतना ही इनके बीच होगा, उतना ही इधर, इधर, इधर और यहाँ पे मौजूद होगा। तो ये थी स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन। अब हम आते हैं शेप की तरफ। तो जैसा कि आप इस सेंट्रल कार्बन को देख सकते हैं, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, यानी 0 लोन पेयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। आपको पूरा का पूरा बेंजीन मॉलिक्यूल जो है, अगर आप इस पे गौर करें तो आपको ये एक प्लेन में नजर आएगा ट्राइगोन ज्योमेट्री बनाते हुए। तो ये ट्राइगोन शेप बनाएगा और एक प्लेन में नजर आएगा। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री का ताल्लुक होता है इलेक्ट्रॉन डोमेन्स के साथ। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री है इस कार्बन की वो है हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर, बिल्कुल उसी तरह जैसे शेप क्या है यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आपने माइंड में रखनी है। अगर हमारे पास सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर मौजूद ना हो तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है और जो मॉलिक्यूलर शेप होती है दोनों बराबर होती है। अब यहाँ सेंट्रल कार्बन पे मुझे कोई लोन पेयर दिखाई नहीं दे रहा। इट मीन्स कि जो शेप है इसकी वही इसकी ज्योमेट्री है। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हमारे पास यहाँ क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, और ओवरऑल मॉलिक्यूलर शेप भी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो बेंजीन का ओवरऑल मॉलिक्यूल आपको ट्राइगोन ज्योमेट्री बनाते हुए एक प्लेन में नजर आएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपके सामने हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ आप जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।